जा तुझको खुली बाहर मिले। आज हंस से कहने लगे सिद्धार्थ गौतम, को उड़ाते उड़ाते कहा है, जाओ बेटा हंस, तुम्हारे माता पिता बिलखते होंगे तुम्हारे बगैर, अब तुम सही हो गए हो। इस प्रकार से उड़ा करके सिद्धार्थ गौतम आज महलों में रहने लगे हैं। इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने हंस के ऊपर दया दिखलाई है। और वैसे भी कहते हैं भैया कि भगवान बुद्ध के अंदर कभी अहंकार नहीं था, न तो घमंड था, यानी उनके अंदर दया, शील, पवित्रता भगवान बुद्ध के पास में थे। उनके भगवान बुद्ध हमेशा सबके ऊपर दया करते थे। अगर कोई प्राणी मरता है, अगर कोई प्राणी अंधकार की ओर जा रहा है तो उसे प्रकाश की ओर भगवान बुद्ध ने लाने का प्रयास करते थे। और कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम आगे चल करके देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने पहली दया कहाँ करी, जो आज आपके सामने ये कथा सुनाई है हंस पर। और दया किस किस पे करी? कृष्णा गौतमी पर, भयंकर डाकू अंगुलीमाल पर, पटचारा पर, यानी जितनी भी कहानी यानी कथा आएगी वो आपके सामने सुनाई जाएगी। कितना भयंकर डाकू था वो, 1999 का कत्ल कर दिया था। किसने? डाकू अंगुलीमाल ने। फिर भी भगवान बुद्ध ने उसको प्रहार
नहीं किया था, क्योंकि भगवान बुद्ध के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। वैसे भी भगवान बुद्ध अपनी वाणी के द्वारा ही समझाते थे व्यक्ति को। अगर वो भयंकर डाकू अंगुलीमाल एक पत्ता के द्वारा समझा दिया था। अगर यहाँ पर अन्य कथाओं में देखा होगा आपने, अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो अन्य कथा में कहे जा तू भस्म हो जा, तो वो भस्म हो जाता है। यही बात है। और कहते हैं अन्य कथाओं में लिखा है कि कथा सुनने से उद्धार होता है। ये बात सही है भैया चाचा जी? कथा सुनने से उद्धार होता है? नहीं होता है। तुमने देखा होगा कि पहले से ये कथा चली आ रही है, कन्हैया की राम कथा यानी देवी जागरण, अन्य कथाएं चली आ रही हैं। आपने सुनी होगी। अगर आप सुनन माता बहने, आपने भी कथा सुनी है किसकी? और कथाएं, ये बुद्ध कथा छोड़ करके अन्य कथाएं सुनी है। और तुम्हारे मतलब शरीर में कोई फोड़ा फुंसी निकली होए और कह गई दैया भगवान हमारी जब फुंसी सही हो जाए तो कथा मुंह कराए। कब कथा वो फोड़ा फुंसी सही हो गई है? कथा सुन के आई कब फुंसी सही हो गई? नहीं भाई। तो कहते हैं कि अन्य कथाओं में लिखा है कथा सुनने से उद्धार होता है, लेकिन हमारी जो बुद्ध कथा है वो कथा सुनने से उद्धार नहीं होता है, यानी सुधार होता है। और सुधार हो जाएगा तो आगे चल करके लिखेंगे पढ़ेंगे, और लिख पढ़ करके आगे जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी। जब नौकरी लग जाएगी तो पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो अपने आप उद्धार और सुधार का स्वर्ग हो जाएगा। कहते हैं कि नरक और स्वर्ग, नरक स्वर्ग कहाँ है चाचा जी? नरक कहाँ है जानते हो? और स्वर्ग कहाँ है? ऊपर पंडाल के ऊपर है स्वर्ग। तुम बताओ नरक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है? मैंने सुना है माता बहनें कहती हैं वो मर के चलोगे